नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी इस कोविड-19 पैंडमिक के टाइम में अगर आप कनाडा से इंडिया आते हैं तो आपको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस समय मैं न्यू दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर अभी मैं अपना डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी। तो इंडिया में आने के कुछ रूल्स हैं। पहला तो आपको ये देखना होगा कौन कौन अलाउड है, कौन कौन नहीं। तो मैं क्योंकि ओसीआई कार्ड होल्डर हूँ तो मैं अलाउड हूँ, तो इसलिए मैं आ गया। मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ली। फ़्लाइट लेने से पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरीली पूरी करनी है, जैसे कि आपके पास एक कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, जो कि आप अपलोड भी करेंगे। और एयर सुविधा आपको पूरी करनी पड़ती है। तो जो होता है क्या है कि एयर सुविधा जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन, उसमें आप अपना कोविड-19 रिज़ल्ट भी अपलोड करते हैं, अपना पासपोर्ट डिटेल्स और अपना जर्नी प्लान भी अपलोड करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पहले कोविड-19 टेस्ट रिज़ल्ट चाहिए। तो मैंने वो सब किया। उसके बाद वो करने के बाद फिर वो मतलब आप उसका हार्ड कॉपी प्रिंट जरूर ले लीजिए और मल्टीपल कॉपीज़ लीजिएगा, कोविड रिज़ल्ट का भी, एयर सुविधा का भी। तो मेरी फ़्लाइट जैसे 8:45 डिपार्चर टाइम, बट मैं 4 PM ही एयरपोर्ट पे चला गया, पियर्सन पे। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने वहाँ एयर कनाडा के कुछ स्टाफ को खोजा और उनसे जाके पूछा कि भाई मेरे जो यहाँ जाना है न्यू दिल्ली, कौन सी लाइन में लगूँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मल्टीपल काउंटर्स देखेंगे। तो लोगों से पूछने या बाकी लोगों से पूछने का से अच्छा है कि सीधा जाकर आप एयरलाइन स्टाफ से पूछिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। उसके बाद मैं वेब चेक इन करके गया था। तो मुझे यहाँ पर अभी आपकी ऑटोमेटिक सॉक्स है, जहाँ पर आप बैगेज टैग्स खुद ही प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मैं लाइन में लगा। लाइन में काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लंबा टाइम लगा, 1.5 घंटा करीब वहीं लग गया। लेकिन उसके बाद मेरा आराम से हो गया। हाँ, जब काउंटर पे पहुँचा, वो मेरा पासपोर्ट, ओसीआई चेक किया, एयर सुविधा उसने चेक किया, कोविड-19 का नेगेटिव रिज़ल्ट भी देखा और वो सब मुझे वापस कर दिया। मैंने कोई भी हार्ड कॉपी उसने लिया नहीं। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। फिर मैं सिक्योरिटी चेक किया। उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग गेट्स पे चले आया। और फ़्लाइट बोर्ड की, फ़्लाइट जोन वाइज वो लोग बोर्ड करवाते हैं। ऑफ कोर्स पहले प्रीमियम क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, उसी ऑर्डर में, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग न्यू दिल्ली पहुँचे तो मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा। 2019 में जब मैंने इसी एयरलाइन से इसी रूट में ट्रैवल की थी, तो फ़्लाइट लैंड करने से पहले आपको अंदर एक फॉर्म दी जाती थी, जिसको कि आपको फिल करना होता था। और कस्टम वगैरह की जानकारी उसमें आपको डिटेल में देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार वो नहीं था। एयरपोर्ट फ़्लाइट के अंदर हमें कोई फॉर्म नहीं दिया गया। और जब हम निकले तो इमिग्रेशन में दो तरह के सेक्शंस थे, एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए और एक नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो मैं नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वाला में गया। तो वहाँ पर मुझे एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करने को दिया गया, जिसको कि मैं वहाँ पे फिलअप किया। तो उस फॉर्म में बहुत बेसिक डिटेल्स थे, एड्रेस वगैरह, आपका नेम, फ़ोन नंबर। तो वहाँ फ़ोन नंबर मैंने अपने कनेडियन नंबर दिया था। तो उसके बाद जब मैं गया काउंटर पे, तो उसने पूछा कि ये नंबर कौन सा है। तो मैंने बोला भाई कनेडियन का है, कनाडा का है। तो उसने पूछा कि कोई इंडियन नंबर है। मैं बोला मेरे पास तो नहीं है, बट मेरे रिलेटिव्स का है। तो बोला वही दे दो। तो मैंने वो अपने एक रिलेटिव का नंबर दे दिया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। उसके बाद उसने बहुत जल्दी मेरा प्रोसेसिंग कर दिया और वहाँ से मैं निकल गया। उसके बाद बैगेज कलेक्ट किया। बैगेज कलेक्ट करने में करीब आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। काफ़ी लोग थे और बहुत धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन बैगेज कलेक्ट करने के बाद अब मुझे पता करना था कि मुझे नेक्स्ट क्या करना। मेरी फ़्लाइट मतलब आप देखिए 8:15 को ही लैंड कर गई थी, बट मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में मोर देन 10 आवर्स का गैप है। तो इस समय भी काफ़ी रात हुई, शायद अभी 3 बजने वाले हैं यहाँ पर। और मैं अभी यहाँ भी वेट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता करना था कि क्या मुझे कोविड टेस्ट करा के फ़्लाइट में चढ़ना है। तो मैं पूछा, कस्टम वालों से पूछा। उन्होंने बोला कि आप इमिग्रेशन से निकल गए। मैं बोला हाँ निकल गया। तो को चिंता मत कीजिए, जाइए डोमेस्टिक में। मैं बोला ठीक है। जब डोमेस्टिक में पहुंचा तो मैं उसके बाद सोचा कि एयरलाइन से भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि उस समय मेरे पास काफ़ी टाइम था। लास्ट मोमेंट में कौन सरप्राइज़ चाहेगा। तो मैं जाके एयरलाइन के काउंटर पे गया, उनसे पूछा, उनको अपना नेगेटिव टेस्ट ये सब दिखा कि मैं ये करवा के आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, जाइए। तो मैंने फिर वो भी करा। फिर मैं वेट किया, जब काउंटर ओपन हुआ मैं जाके इमीडिएटली बैगेज ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक में गया। सिक्योरिटी चेक में एक फ़नी चीज़ हुआ कि जब मैं गया तो मैं लाइन में जैसे वेट कर रहा था, तो उधर एक साइड में एक सेक्शन था जिसमें कि बिज़नेस क्लास वाले उन लोगों का सिक्योरिटी चेक हो रहा था। तो क्योंकि वो खाली था तो मुझे उधर भेज दिया गया।
जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक ऑफिसर ने मुझे बोला कि सारे बैग्स को ट्रेज में डाल दो, तो मैंने डाल दिया ट्रेज में जैसा उसने बोला। अब एक बैग में लैपटॉप था मेरे, तो जब स्कैन हो के आया तो मुझे पूछ बोलने लगा तुमने लैपटॉप क्यों नहीं निकाला। मैं बोला आपने क्यों नहीं बोला, आपने जो बोला मैंने फॉलो किया। मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया, मैं बहुत पोलाइट था, बट मैंने उसी को बोला कि भाई आपने जो बोला मैं फ़ॉलो किया। उसका ये कहना था कि तुम्हें पता होना चाहिए लैपटॉप को अलग से निकालते हैं। मैं बोला हाँ मुझे तो पता है, लेकिन आप जो बोलोगे मैं वही ना फॉलो करूँगा। तो मान गए। तो उसके बाद फिर एक दूसरे बैग में मेरा एक सिक्योरिटी कैमरा था, उन्होंने पूछा इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके जा रहे हो, तो मैंने निकाल के दिखाया। उन्होंने उसका पैकेट खुलवाया, मैं खोलना नहीं चाहता था, नया था, लेकिन अब बोले वो खुले तो मैं उनको मना भी तो नहीं कर सकता। तो खोल के दिखाया उनको, उनकी तसल्ली हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने को दिया। उसके बाद लेके यहाँ एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और अभी अपने बोर्डिंग गेट के पास खड़ा हूँ। अभी बहुत टाइम है, अभी 2 घंटे के बाद ही लगता कोई एयरलाइन स्टाफ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट वैसे तो एकदम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। आपको हर गेट के पास वॉशरूम, हर चीज़ की फैसिलिटी है, जिसमें कोई डाउट नहीं। इवन डोमेस्टिक के लिए आप देखिए यहाँ पर 62 करीब गेट्स हैं। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर कनेक्शन और ये सब। ये टर्मिनल 3 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ टर्मिनल 3 की। इंटरनेशनल के गेट्स तो अलग हैं। तो ऐसे में मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कितना ज़बरदस्त बड़ा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। इंक्लाइंड सीट्स भी हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, और हर चीज़ हर तरह की फैसिलिटीज़ है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो है वाईफाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाईफाई नहीं है और या उसकी स्पीड कम है। प्रॉब्लम है कि अगर आप वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे फ़ोन नंबर देना पड़ता है जिस पे एक ओटीपी आता है। तो अगर आपके पास ऐसा नंबर है जो यहाँ काम करे, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन नंबर या किसी और कंट्री का नंबर है जो यहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, तो ठीक है भाई। लेकिन मेरे कनेडियन नंबर से यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगा कि मेरे पास तो ओटीपी आएगी नहीं। तो ऐसे मुझे काउंटर पे जाकर उनसे कोड मांगना पड़ा। तो मैंने उनसे करीब 5-6 कोड अब तक ले चुका हूँ, और अब मेरी हिम्मत नहीं और मांगने का। जब भी कोई कोड लेता हूँ तो वो आधा घंटा 45 मिनट तक चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, भगवान जाने क्यों। लेकिन लेकिन मतलब उससे अब जो है सो है, स्पीड काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो है आधा घंटा ये वाली भी बात गड़बड़ है। बट एनीवे वो भी हो गया, और उसके बाद अब बस फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ। मेरे पास पिछले बार जब मैं ट्रिप में आया था तो मेरे पास एक इंडियन नंबर था जिस पर मैंने ओटीपी ले ली थी। इस बार मेरे पास इंडियन नंबर है ही नहीं, तो मैं ओटीपी कहाँ से लूँगा, कोई बहुत पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसे तो कुछ लोग हैं, लेकिन अब मैं सबसे जाके ये तो नहीं बोल सकता ना भाई कि मैं अपने फ़ोन पे मेरे लिए ओटीपी ले लो या अपना टिथरिंग ऑन कर दो। तो अभी मेरे को 2 घंटे ऐसे ही काटने हैं बिना इंटरनेट के, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इतने सारे गेट्स क्रॉस करके वापस जाकर अपना वो क्या बोलते हैं वो ये फिर से उनसे जाके एक कोड मांग के लाऊँ। तो बस चल रहा है, अब बस चल ही रहा है, और मैं क्या बोलूँ। काफ़ी मतलब ये जो फ़्लाइट में गैप हुई दोस्तों, उस वजह से बहुत परेशानी हुई। मतलब आप सोचिए आप रात 9 बजे और आपकी अगली फ़्लाइट के बीच में आपको मतलब 12 नहीं 10 घंटे का गैप हो, क्या हाल होगा। मेरा वही हाल हो रहा है। हाँ, बट जो है सो है, और आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी कुछ समय के लिए इंडिया में रहूँगा, तो मैं आपको स्टेटस अपडेट करता रहूँगा, और मैं यहाँ से भी वीडियोस बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।